रक्षा मंत्री, इस देश में इतनी घटनाएं हो गई तब रक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। हमारे देश के, मैं आपसे ये कहता हूं, आपको देश के सामने चीजों को रखना चाहिए था। पार्लियामेंट में आपको, जब आपने झूठ बोला, आपको वहां बताना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 6 जवान शहीद हो गए, हमारे 6 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, भारतीय तिरंगे के सम्मान में वो जवान शहीद हो गए। तो हम अपने देश के जवानों की शहादत के लिए हम लोग उनके लिए प्रोग्राम रखते, कैंडल मार्च करते, मोमबत्तियां जलाते। हम कम से कम उनको जिस तरीके से उनकी शहादत, उनकी अंतिम विदाई को सैल्यूट कर सकते हैं, हम उस तरीके से उनको सैल्यूट करते। बहरहाल उनके परिवार का नहीं पता, उन जो 6 जवान हैं उनकी शहादत का कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। आपने देश के सामने इतनी बड़ी चीज छिपाई तो किसके बिहाफ पर छिपाई है? आपके बच्चे सेना में है क्या? आपके भतीजे का या किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, पूरी मीडिया ने खबर बना दी, 6 जवान शहीद हो गए, उनकी शहादत को देश से छुपाया गया। राजनाथ सिंह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सरकार की क्या मजबूरी रही होगी, राजनाथ जी की मजबूरी? भाई साहब, हर एजेंडे को, हर चीज को ये लोग वोट में तब्दील कर देते हैं। पुलवामा की घटना को वोट में तब्दील, राम मंदिर वोट में तब्दील, पहलगांव की घटना वोट में तब्दील। जब हर जगह देश के जवानों की शहादत पर ये लोग वोट मांगेंगे तो देश के जवान की शहादत को दिखाएंगे। इनके नेता वहां सिर्फ एक बार चले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन भाजपा के नेताओं की औकात ये है कि आपके घर के आसपास कोई भी भाजपा का नेता या अंधभक्त रहता हो, उससे पूछ लेना 4 हीरोइन का नाम बता दो तो 4 हीरोइन का नाम बता देगा। लेकिन ये पूछना 4 जवान का नाम बता दे जिसने इस देश के लिए शहादत दी है, एक का भी नाम नहीं बता पाएगा। तो इनसे बड़ा गद्दार कौन है देश का, और इनसे बड़ा जयचंद कौन है देश का? पूरे देश को हिंदू मुसलमान में बर्बाद कर लड़ाकर, और वहीं अमेरिका ने जब हमारे देश के सिविलियंस को मारा तब भी ये चुप रहे, तब भी इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। 6 जवान हमारे, क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए, उस पर इनकी चुप्पी और मौन लगा रहा। वो तो देश की गोदी मीडिया ने गला फाड़ फाड़ के दिखाया कि उनसे धर्म पूछकर गोली मारी गई, लेकिन 6 जवान हमारे शहीद हुए, गोदी मीडिया ने अपने मुंह में गोबर भर लिया था क्या? ये सरकार का जूता चाट लिया था जो इनकी आवाज नहीं निकली। ऐसी मीडिया पर मैं ही नहीं, पूरा देश थूकता है। शर्म आती है हमें अपने देश की पत्रकारिता को देखकर, इन देश की गोदी मीडिया के पत्रकारों को देखकर, जो एक भी मुद्दे पे नहीं बात करते, देश के जवान की शहादत पे नहीं बात करते हिंदू मुसलमान पे, देश को तोड़ने की। याद रखिएगा, जिस दिन भाजपा की सरकार आएगी, पहला सवाल इस देश की गोदी मीडिया से ही पूछा जाएगा। जय जी, एक्शन लेना चाहिए बीजेपी को, ये एक्शन लेगी। ये इनके बेटे अगर राजनीति में ना होकर, विदेश में ना पढ़कर, अगर सेना में होते ना, तब इनको पता चलता कि एक माँ के कलेजे पर क्या बीतती है जब उसका बेटा शहीद होता है। उसकी बहन की शादी तक के लिए ये लोग नहीं पहुंचते। ये अनपढ़, जाहिल और गवार लोग आज इस देश की कुर्सी पर बैठे हैं, और पढ़े लिखे लोग इनको सैल्यूट मार रहे हैं। इस देश के सड़क छाप लोग इनके अंधभक्त बनकर बैठे हैं। और रक्षा मंत्री, इस देश में इतनी घटनाएं हो गई तब रक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। हमारे देश के, मैं आपसे ये कहता हूं, आपको देश के सामने चीजों को रखना चाहिए था। पार्लियामेंट में आपको, जब आपने झूठ बोला, आपको वहां बताना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 6 जवान शहीद हो गए, हमारे 6 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, भारतीय तिरंगे के सम्मान में वो जवान शहीद हो गए। तो हम अपने देश के जवानों की शहादत के लिए हम लोग उनके लिए प्रोग्राम रखते, कैंडल मार्च करते, मोमबत्तियां जलाते। हम कम से कम उनको जिस तरीके से उनकी शहादत, उनकी अंतिम विदाई को सैल्यूट कर सकते हैं, हम उस तरीके से उनको सैल्यूट करते। बहरहाल उनके परिवार का नहीं पता, उन जो 6 जवान हैं उनकी शहादत का कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। आपने देश के सामने इतनी बड़ी चीज छिपाई तो किसके बिहाफ पर छिपाई है? आपके बच्चे सेना में है क्या? आपके भतीजे का या किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, पूरी मीडिया ने खबर बना दी, 6 जवान शहीद हो गए, उनकी शहादत को देश से छुपाया गया। राजनाथ सिंह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सरकार की क्या मजबूरी रही होगी, राजनाथ जी की मजबूरी? भाई साहब, हर एजेंडे को, हर चीज को ये लोग वोट में तब्दील कर देते हैं। पुलवामा की घटना को वोट में तब्दील, राम मंदिर वोट में तब्दील, पहलगांव की घटना वोट में तब्दील। जब हर जगह देश के जवानों की शहादत पर ये लोग वोट मांगेंगे तो देश के जवान की शहादत को दिखाएंगे। इनके नेता वहां सिर्फ एक बार चले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन भाजपा के नेताओं की औकात ये है कि आपके घर के आसपास कोई भी भाजपा का नेता या अंधभक्त रहता हो, उससे पूछ लेना 4 हीरोइन का नाम बता दो तो 4 हीरोइन का नाम बता देगा। लेकिन ये पूछना 4 जवान का नाम बता दे जिसने इस देश के लिए शहादत दी है, एक का भी नाम नहीं बता पाएगा। तो इनसे बड़ा गद्दार कौन है देश का, और इनसे बड़ा जयचंद कौन है देश का? पूरे देश को हिंदू मुसलमान में बर्बाद कर लड़ाकर, और वहीं अमेरिका ने जब हमारे देश के सिविलियंस को मारा तब भी ये चुप रहे, तब भी इनके मुंह से आवाज नहीं निकली।
6 जवान हमारे क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए, उस पर इनकी चुप्पी और मौन लगा रहा। वो तो देश की गोदी मीडिया ने गला फाड़ फाड़ के दिखाया कि उनसे धर्म पूछकर गोली मारी गई, लेकिन 6 जवान हमारे शहीद हुए, गोदी मीडिया ने अपने मुंह में गोबर भर लिया था क्या? ये सरकार का जूता चाट लिया था जो इनकी आवाज नहीं निकली। ऐसी मीडिया पर मैं ही नहीं पूरा देश थूकता है। शर्म आती है हमें अपने देश की पत्रकारिता को देखकर, इन देश की गोदी मीडिया के पत्रकारों को देखकर, जो एक भी मुद्दे पे नहीं बात करते, देश के जवान की शहादत पे नहीं बात करते हिंदू मुसलमान पे, देश को तोड़ने की। याद रखिएगा, जिस दिन भाजपा की सरकार आएगी, पहला सवाल इस देश की गोदी मीडिया से ही पूछा जाएगा। जय जी, एक्शन लेना चाहिए आखिरी बीजेपी को, ये एक्शन लेगी। ये इनके बेटे अगर राजनीति में ना होकर, विदेश में ना पढ़कर, अगर सेना में होते ना, तब इनको पता चलता कि एक माँ के कलेजे पर क्या बीतती है जब उसका बेटा शहीद होता है। उसकी बहन की शादी तक के लिए ये लोग नहीं पहुंचते। ये अनपढ़, जाहिल और गवार लोग आज इस देश की कुर्सी पर बैठे हैं और पढ़े लिखे लोग इनको सैल्यूट मार रहे हैं। इस देश के सड़क छाप लोग इनके अंधभक्त बनकर बैठे हैं और पूरे देश को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। कुर्सी के लायक नहीं है, कुर्सी के लायक ये किसी चीज के लायक नहीं है। जय हिंद, जय संविधान।